फ्रेंड्स, इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपके पास भी एक यूएन अकाउंट नंबर है, आपका भी पीएफ कटता था या फिर कटता है, या फिर आप कोई पीएफ कंसल्टेंट हैं, आप लोगों का पीएफ का पैसा निकालते हैं, तो ये वीडियो ना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पेंशन का पैसा होता है ना, उसका एग्जैक्ट फॉर्मेट में कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि आपको ये पता नहीं होगा ना, तो आपके मन में हमेशा डाउट अन्य लोगों की तरफ बना ही रहेगा कि हमारा जो भी पासबुक है उसमें तो 40,000 50,000 शो कर रहा था, लेकिन कम आया है, या फिर कहीं ना कहीं ये वेरी करता हुआ मिला है, एग्जैक्ट नहीं आया हुआ है। तो हम इस वीडियो में एग्जैक्ट कैलकुलेशन जानेंगे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपका पीएफ पासबुक है ना, उसमें दो तरीके के पैसे जमा होते हैं। एक तो आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है, एक पेंशन अकाउंट में जमा होता है। जो ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है उस पे तो आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है और एग्जैक्ट फॉर्मेट में आपको मिल जाता है। जब भी आप डेट ऑफ एग्जिट के बाद पैसे निकालते हैं तो पूरा पूरा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे बात फंसती है पेंशन वाले पैसे में, क्योंकि इसमें एक तो इंटरेस्ट नहीं मिलता है और दूसरा आप जब भी विड्रॉल करते हैं तो काफी लोगों के कम पैसे मिलते हैं। अब यहाँ पे बात तब खराब हो जाती है जबकि कुछ लोगों के अकाउंट में 40,000 50,000 है और उनको मात्र 10-12 हजार रुपए पेंशन मिलता है। इस सिचुएशन में आपको ये समझ लेना जरूरी है कि आपका जो भी पेंशन है ना, वो ठीक आया है या फिर नहीं आया है, ये कैसे आपको कैलकुलेट करना है। ये जो पेंशन का कैलकुलेशन होता है ना, ये टेबल डी के हिसाब से होता है। अब ये टेबल डी क्या है, ये आपको साइड में देखने को मिल रहा है। देखिए, अब टेबल डी में आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि ये आपको ईयर वाइज ही देखने को मिल रहा है और 1 ईयर से 9 ईयर यानी 1 से 9 ईयर के लिए ही मिल रहा है। इसमें कुछ अनुपात दिए हुए हैं, आपको देखने को मिल जाएगा कि फर्स्ट ईयर में ये इस अनुपात से पैसा मिलेगा आपका जो भी पेंशन है, जो दूसरा ईयर पूरा होगा तो इस अनुपात में मिलेगा और 9वें ईयर में इतना मिलेगा। लेकिन अभी इसमें 10 ईयर और या फिर उससे कम, जैसे कि मान लीजिए 6 महीने का नहीं दिया हुआ है, या फिर आप 1.5 साल 2.5 साल काम करते हैं तो इसमें नहीं दिया हुआ है। इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि अगर 6 महीने से कम का आपने किसी एक कंपनी में काम किया है ना, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और टोटल सर्विस जोड़ के ही 6 महीने से कम हो रहा है, तो आप पेंशन के हकदार नहीं होंगे। और फ्रेंड्स, ये जो टेबल डी है ये कैसे काम करता है, ये हम इस वीडियो में जान लेते हैं। देखिए, इसमें जो भी आपको अनुपात दिख रहा है ना, अब आपको मन में ये डाउट होगा कि आप कैसे जानोगे कि आपको कितने में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, जब भी आप डेट ऑफ एग्जिट करते हो ना, जब भी आप कंपनी छोड़ते हो, उस टाइम जो भी आपका वेज होगा ना, उस वेज से मल्टीप्लाई करना है ये जो अनुपात दिए हुए हैं उसमें, तो आपका टोटल पेंशन का पैसा निकल के आ जाएगा कि आपको कितना मिलना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपने 2 साल काम किया है, तो अब आपको जो दूसरा वाला 2 ईयर है ना, 2 के सामने जो अनुपात दिख रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट फॉर्मेट में आपको क्या पेंशन मिलने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी काफी लोगों के मन में ये डाउट हो रहा होगा कि चलिए ये तो साल में दिया हुआ है, ईयर में दिया हुआ है, अगर हमने 1 साल 2 महीने 4 महीने 6 महीने 7 महीने काम किया तो उस कंडीशन में क्या अप्लाई होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, उस कंडीशन में जो ईपीएस है ना, उसमें एक राउंड ऑफ का रूल है। पीएफ डिपार्टमेंट का राउंड ऑफ का जो रूल है वो ये कहता है कि जो भी ईयर के नजदीक है, यानी कि अगर एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो अगर कोई एम्प्लॉई है वो 1 ईयर 1 मंथ काम करता है या फिर 1 ईयर 5 मंथ काम करता है, तो वो मिड से नीचे है, यानी कि 6 मंथ से नीचे है, तो वो राउंड अप हो जाएगा जीरो में, इग्नोर कर दिया जाएगा कि आपने 6 महीने का 5 महीने काम ही नहीं किया, 1 महीने काम ही नहीं किया है पेंशन के केस में। लेकिन अभी क्योंकि वो ईयर के नजदीक है, 1 ईयर के नजदीक है, अभी आप 6 महीने से ज्यादा काम कर लेते हो, चलो 7 महीने आपने काम कर लिया, तो अब ये मीड से ज्यादा हो गया है, तो अब अगर ईपीएफ डिपार्टमेंट इसको राउंड अप करेगा
तो आपको अगर आपने 1 ईयर 7 मंथ काम किया है तो आपको 2 सालों का पैसा मिलेगा। यानी कि जो पेंशन का पैसा है कैलकुलेशन होगा वो 2 ईयर के लिए होगा। यानी कि अब इस कंडीशन में अब आपको कैलकुलेशन करना है 2 से। अगर इसी की तरीके से अगर आपने मान लीजिए 5.5 साल काम किया या फिर 5 साल 6 महीने काम किया, तो आपको करना क्या है कि 6 ईयर से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 6 ईयर के सामने जो अनुपात दिख रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है आपका वेज, आपका जो भी वेज है उससे। अब आपको वेज कैसे पता चलेगा? देखिए, वेज पता करना बहुत ही आसान है। आप ऑनलाइन जब भी पासबुक चेक करते हो ना, तो उसमें जब न्यू वाला पासबुक चेक करते हो ना, तो उसमें वेज दिया रहता है। अगर फिर भी देखिए, मैं स्क्रीन शॉट चिपका दूंगा, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो इस पे डेडिकेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आप वेज कैसे पता कर सकते हैं कि किस मंथ का क्या वेज आपका रहा है। ये जो भी आपका वेज होता है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये फिक्स ही रहता है, ये मंथ टू मंथ वेरिएशन भी इसमें आता है, जो एग्जैक्ट फॉर्मेट में आप ऑनलाइन चेक कर पाओगे कि किस मंथ में क्या वेज आपका रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आप समझ पाए होंगे कि जो भी ये पेंशन का कैलकुलेशन होता है ना, वो कैसे होता है, और अगर नौकरी छोड़ने वाले हो तो आपको कब नौकरी छोड़ना चाहिए। और उसमें देखिए, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप नौकरी छोड़ने वाले हो ना, तो लास्ट मंथ में भैया ज़्यादा काम करना, मतलब ज़्यादा करने का मतलब कि पूरा पूरा वेज लेना अपना, जिससे कि आपका जो पेंशन है वो ज़्यादा आएगा। जब वेज ज़्यादा रहेगा आपका तो वो ज़्यादा आएगा। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ आपको ओवर टाइम करने के लिए, ऐसा नहीं है। जो आपके कंपनी का रूल है जिस पे आपका ज़्यादा मतलब मैक्सिमम जो आपका वेज रहता है वो मैक्सिमम वेज जमा हो उतना आपको काम करना है, यानी कि फुल ड्यूटी करना है। ऐसा नहीं कि आपको 10-5 दिन करना है, 15 दिन से कम काम करना है। ऐसे में काफ़ी लोगों के जो समस्या रहती है वो ये रहती है कि उनके पीएफ पासबुक में जो भी पेंशन दिया रहता है, पेंशन का पैसा जमा रहता है उनका, उसमें और जो एग्जैक्ट फॉर्मेट में निकलता है उसमें काफ़ी ज़्यादा का वेरिएशन मिलता है, देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स, अगर जिन लोगों का पैसा कम आया है, ये लोग क्या है कि ऑनलाइन दोबारा से अपना ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद से अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आता है तो आपको ऑफलाइन तरीके से जाना पड़ेगा, पीएफ ऑफिस से कंसल्टेंट करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद से आपका जो भी पैसा कम मिला है ना, ज़्यादा का अंतर है तो आप बिल्कुल कीजिए। अगर 1000-2000 का अंतर है तो फिर आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी भाग दौड़ आप करोगे, आपका भी समय खराब होगा। हाँ, ज़्यादा का अंतर है तो बिल्कुल, या फिर आपका जो भी पीएफ ऑफिस है वो पास में है तो बिल्कुल आप कितने का भी अंतर है आप जा करके ठीक करा सकते हो और अपना जो भी कम पैसा मिला है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा होगा कि यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप और क्या क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द जल्द देने का प्रयास करूंगा। और मुझे लगता है कि आपका जो भी कमेंट है वो काफी बढ़िया वाला है और उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए जिससे कि और लोगों को भी फायदा हो सके। तो सबसे पहले तो मैं आपका कमेंट भी उस पर चिपका दूंगा और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना दूंगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो बिल्कुल एक लाइक कर दो, जिससे मोटिवेशन मिलता है हमें और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। फ्रेंड्स, एक वीडियो बनाने में काफी ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद से ही हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाते हैं। और फ्रेंड्स, यदि इस रिलेटेड और ज्यादा हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हैं ना तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पे काफी सारे हेल्पफुल वीडियो के लिंक देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचा करेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सकती है। इसी के साथ फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।